यहाँ पर एक सवाल है नरेश साहू जी का, और इन्होंने पूछा है, लीजिए, अदानी टोटल, अभी पिछले हफ्ते ही तो बात की थी, लेकिन लेकिन ये ऐसा शेयर है जिसके बारे में सवाल बंद ही नहीं होते। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। और इन्होंने खरीदा है किस भाव पे? 633 पर। 1000 शेयर इनके पास हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी है इनके पास। और ये कह रहे हैं मंथली चार्ट में दोजी कैंडल बना है क्या, तो क्या ये बुलिश रिवर्सल होगा? चलिए, अब थोड़ा सा आपके सामने ये टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल मैं ही नहीं पूछ रहा, अब दर्शक भी आपके सामने पूछ रहे हैं। जितनी टेक्निकल मैं समझता हूँ उतनी बता देता हूँ। ना मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, ना उतना डीप में जानता हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ें ज़रूर जानता हूँ। देखिए, यहाँ पे डोजी से ज़्यादा देखिए चार्ट का जो ये कैंडल होता है ना, ये मेनली आपका सेंटिमेंट रीड करता है। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना इसी लेवल पे बॉटम है। तो ये मान के चलिए कि अब इससे ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव नहीं है प्राइस में। अगर कुछ फ्रेश नेगेटिव आता है तो उसकी बात अलग है। रिज़ल्ट ही उसका नेगेटिव हो सकता है। अब रिज़ल्ट में भी स्लो ग्रोथ फैक्टर्ड है, बिकॉज़ 10% का ग्रोथ दे रहे हैं। तो वो भी ऐसा नहीं कि मार्केट ने देखा हुआ नहीं है, देखा हुआ। अब 4 महीने, 5 महीने के बाद हो सकता है कि ये जो आपका लेवल है 620 का, ये सैक्रोसैंट बॉटम बन जाए। तो रिस्क किस फ़ेवर में जाना चाहिए? रिस्क बाई के फ़ेवर में ही जाना चाहिए जब तक 620 के नीचे फिर से क्लोज़ नहीं होता है, और उसके लिए भी जी, 2-4 दिन, 5 दिन के क्लोज़ से ही ठीक रहेगा। तो यहाँ से जी, एक पॉसिबिलिटी रिट्रेस करने का बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भी विज़िबिलिटी बहुत ज़्यादा, अब क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर बनता भी है तो वापस फिर से 1100 तक भी जाता है, तो ये 650 को 1100 कितना डिस्टेंस है वो भी देख हुँ, लेना। जी। कहाँ से गिरा है वो डिस्टेंस छोड़ देते हैं अगर, तो फिर अपने आप में 650 से 1100, अगर ये सिर्फ़ अपना 50 डे मूविंग एवरेज वापस छूने की कोशिश करे, तो भी भाव दोगुना हो जाता है। हाँ, तो अब दोगुना हो भी जाता है तो हो जाए, लेकिन अब आप मुझे पूछेंगे तो मुझे तो खरीदने के बाद नींद ना आए फिर। मैं ये हाँ, तो इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग क्यों नहीं चांस लेना चाहिए? अगर किसी को आता है ट्रेड करना, जी। स्टॉप लॉस लेके तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि नरेश जी ने सवाल पूछा था टेक्निकल और उसमें भी मंथली चार्ट के हिसाब से, तो ये मंथली चार्ट ही सामने में है। और इसमें ये जो बड़ी छोटी-सी कैंडल जो ठीक से दिख भी नहीं रही होगी आपको स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, तो ये है दोजी कैंडल। और अ, दोजी कैंडल का मतलब है होता है कि जहाँ खुला और जहाँ बंद हुआ वो लगभग एक जैसे स्तर होंगे, और थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे लगभग बराबर जैसा दोनों तरफ धागे निकले रहेंगे। ये एक तरह की दोजी कैंडल होती है। अब उसमें ये देखा जा रहा है कि अच्छा, उसके ऊपर निकल कर के क्या ब्रेकआउट मिल सकता है। तो आम तौर पे एक बार को अगर भूल जाएँ शुमेश कि ये अदानी टोटल गैस है, सिर्फ़ ये चार्ट देखें और फिर कहें कि अच्छा, ये मंथली चार्ट पे इस तरह की दोजी कैंडल बनी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये कैंडल में आपको 1100 नहीं निकलता है। अब 600-1100 का जो रेंज है ही, तो उसको मंथली डोजी कैंडल से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चलिए, अगर अब चूँकि देखें जो मंथली ग्रीन चार्ट पे हम देख रहे हैं और ये चार्ट बहुत छोटा उस हिसाब से हो जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है, लेकिन असल में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो हमें इसको डेली चार्ट पे लेकर के आना चाहिए फिर। और अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि ये क्या कहानी इसमें बन रही है, और यहाँ पर इसको थोड़ा और फैलाना पड़ेगा, तब ये चार्ट हमें समझ में आएगा। तो कहानी यहाँ ये बन रही है, 620 के आसपास का ये बॉटम है। और अभी जो बहुत गिरने के बाद, 4000 से गिरने के बाद फिर जब वापस बाउंस आया था, तब ये 11 सौ नहीं बल्कि उससे पहले ही 1040 के आसपास तक ये वापस पलटा था, और उसके बाद फिर से ये गिरता ही गया। लेकिन इस दौरान अच्छी बात ये हुई कि 620 के आसपास कहीं पर एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, कहीं पर बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो वैसे में अगर हम मंथली चार्ट भूल जाएँ, यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज ही पार हो ठीक से, अभी तो वही नहीं पार हो पा रहा है, तो हम इसमें बहुत उम्मीद क्यों करें? नहीं, नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है बाबा, लेकिन यही है कि इतने लंबे कंसोलिडेशन में हम रिज़ल्ट मंथ में तो किसी चीज़ से इनकार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 50% का ग्रोथ कहीं से दे दिया तो हम क्या करेंगे? जी, अब वो तो जो इसको ट्रैक करता है उसने क्लोज़ली वो बताए।
लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि इस वैल्यूएशन पे इनको कोई पहले वाला 50-60% वाला ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जाना होगा यहाँ से ब्रेकआउट लेने के लिए, नहीं तो यहीं पे कंसोलिडेट होता रहेगा। जी। तो फिलहाल अभी कोई नया मतलब मंथली चार्ट पे आप जो देखना चाहते हैं, सोमेश जी ने उसके लिए कहा है कि नहीं, उसको देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वैसे देखें तो मतलब कहानी इसकी बड़ी अनिश्चित सी है। तो वैसे में आप जो कुछ भी इसमें करेंगे वो एक तरह से किस्मत पर खेलना होगा। तो आप उसके लिए जो शब्द देना चाहें, तो आप किस्मत पर खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, वह आपका अपना निर्णय होगा। लेकिन फ़िलहाल अ, जब तक कंपनी की ओर से एकदम कोई फंडामेंटल तस्वीर बदलती हुई अगर वैसी कोई खबर आए, तो उसके आधार पर फैसला लीजिए। सिर्फ बहुत नीचे से गिरा हुआ है, बहुत ये कहीं पर बेस बन रहा है, इस आधार पर निर्णय लेना मतलब वो फिर किस्मत वाली बात है। हो सकता है दांव अच्छा लग जाए, बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कोई वैसा शेयर बाज़ार में गारंटी किसी बात की नहीं होती, लेकिन यहाँ जो एक कन्विक्शन बनता है, एक भरोसा बनता है कि चलो ठीक है, हाँ, अब दांव लगाना चाहिए, वैसा कन्विक्शन इस शेयर में नहीं बनेगा। तो जो निर्णय लेना है वो तो आपको खुद ही तय करना है। आप देखिए जो स्थितियाँ हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं।